Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश हनीकम्ब से चैप्टर 1 3 क्वेश्चन का बचा हुआ पोर्शन रीड करेंगे। ओके, यह वीडियो इस चैप्टर का फाइनल वीडियो है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। The king turned round and saw a bearded man running towards them. The king turned around. राजा पीछे मुड़ा and saw और देखा a bearded man, एक दाढ़ी वाला आदमी running towards them, उसके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था। कहाँ से? पेट से। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुँचा तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फेंटेड मीन्स होता है बेहोश होना, ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस दाढ़ी वाले आदमी के कपड़े रिमूव किए, कपड़े निकाले और उन्होंने देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उस घाव को धोया, साफ किया और अपने तौलिए से उसको ढक दिया, परंतु खून बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने फिर दोबारे उस घाव को, उस चोट को वॉश करा, ठीक है, और उस पर पट्टी करी। उसके बाद कहीं जाकर खून बहना बंद हुआ। The man felt better and asked for something to drink. अब आदमी बेटर फील कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ठंडा पानी लेकर आया और उसको दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय the sun had set means सूरज डूब चुका था या डूब गया था, ठीक है, and हवा ठंडी हो गई थी, right? The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The king with the hermit's help carried means होता है ले गए। राजा साधु के साथ मिलकर या राजा और साधु दोनों मिलकर उस घायल आदमी को, वॉन्डेड मैन मीन्स घायल आदमी, ठीक है, उस घायल आदमी को उस हट के अंदर, दैट मीन्स आश्रम के अंदर ले गए और उसको बिस्तर पर, बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप सो गया। नेक्स्ट, द किंग टायर्ड मीन्स होता है थक गया था। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. राजा पैदल चलकर साधु से मिलने आया था और आश्रम में आकर उसने काम करा था, इसलिए राजा बहुत थक गया था, ठीक है, और वहाँ ज़मीन पर लेट गया और सो गया, गहरी नींद में सो गया। When he awoke, जब वहाँ उठा या उसकी आँख खुली, it was several minutes before he could remember, जैसे कि वहाँ कुछ समझ पाता, ठीक है,
वहाँ कुछ था। यस, वॉच अगेन। It was several minutes before he could remember. Next. Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जैसे उसकी आँख खुली, जैसे कि वहाँ कुछ समझ पाता और यहाँ जान पाता कि बिस्तर पर लेटा हुआ वहाँ दाढ़ी वाला आदमी कौन है। ओके, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। अवेक मीन्स होता है जागना, वीक वॉइस मीन्स लड़खड़ाते हुए आवाज़ में या धीरे से बोलना या धीमी आवाज़ में। ठीक है, जैसे ही उस घायल आदमी ने राजा को देखा कि राजा उठ गया है, वैसे ही उसने कहा कि हे राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट, डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना। ठीक है, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता है कि आपने कौन सी गलती करी है और किस मिस्टेक के लिए आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। नेक्स्ट, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, परंतु मैं आपको जानता हूँ। नो मीन्स जानना। आई एम दैट इनेमी, मैं आपका वह शत्रु हूँ, वह दुश्मन हूँ। इनेमी मीन्स होता है दुश्मन, शत्रु। ऑफ यूअर्स हु हु स्वोर रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, स्वोर मीन्स होता है कसम खाना। ठीक है, ऑन यू, राइट। आप मुझे नहीं जानते हैं, बट मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका वह दुश्मन हूँ जो आपको मारने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी या प्रतिज्ञा करी थी, राइट। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी जो संपत्ति है उसको सीज कर लिया था। सीज मीन्स होता है अपने कब्जे में कर लेना। ठीक है, आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था या मुझे पता चला कि आप उस हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हैं या अकेले जाएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने प्लान बनाया कि जब आप लौट कर घर के लिए आएंगे तब मैं आपको मार दूंगा या आप पर अटैक कर दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पास्ट मीन्स होता है बीत गया, लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप घर के लिए नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने मैं जिस जगह पर छुपा हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया या वहाँ से मैं बाहर निकला। ठीक है, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और हु रिकोनाइज्ड मी, रिकोनाइज्ड मीन्स होता है पहचानना। ठीक है, एंड वॉन्डेड मी। ठीक है, जैसे ही मैं उस जगह से बाहर निकला जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, आपके सैनिकों ने, सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I escaped from him, मैं उनसे बचकर कैसे भी भागा। ठीक है, escaped मीन्स होता है छूट जाना। ठीक है, बट आई शुड हैव डेड, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाती, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स, यदि आपने मेरे घाव को साफ नहीं किया होता, इस पर पट्टी नहीं बांधी होती, तो मेरी मौत हो चुकी होती। आई विस्ड, मेरी इच्छा है आई विस्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था बट आपने मेरी जान बचाई।
या आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लीव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. Faithful means होता है सबसे विश्वासकारी, भरोसेमंद। ठीक है। नाउ अब इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फैथफुल सर्वेंट। ठीक है। तब मैं आपका सेवक बनकर आपका सेवा करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, सॉरी, मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूँगा यदि मैं जिंदा बचता हूँ तब। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों को ऐसा करने के लिए कहूँगा, उनको ऑर्डर दूंगा, उनको आदेश दूंगा कि मेरे पुत्र भी आपके सेवक बनकर सेवा करें। ठीक है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। नेक्स्ट, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज इनेमी सो ईजिली। ठीक है। राजा बहुत खुश था क्योंकि जो उसका शत्रु था इतनी आसानी से अब उसका मित्र बन चुका था। ठीक है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, दैट मीन्स, हाँ, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, राइट। एक बार यहाँ से देखेंगे, द किंग से, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज इनेमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा यहाँ जानकर, यहाँ देखकर बहुत खुश था कि उसका जो शत्रु था, ठीक है, कितनी आसानी से जो उसका शत्रु था उसका मित्र बन गया। ठीक है। उन दोनों के बीच की जो दुश्मनी थी, यानी कि जो उसका शत्रु था वो उसका दोस्त बन गया, उसकी दुश्मनी जो राजा के प्रति थी वो कितनी आसानी से ख़त्म हो गई। ओके। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, राजा ने उस आदमी को केवल माफ़ ही नहीं किया, बट सैड ही, परंतु उसे कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वहाँ अपने नौकर भेज देगा, अपने सेवक को भेजेगा, एंड हिज ओवन डॉक्टर, और अपने डॉक्टर्स या वैद्य को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखरेख करने के लिए। राजा ने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि उससे कहा कि मैं अपने सेवक और अपने वैद्य को, अपने डॉक्टर्स को आपकी देखभाल करने के लिए भेजूंगा। एंड प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने प्रॉमिस किया कि वह उसके भाई की प्रॉपर्टी को वापस कर देगा जो उसने सीज किया था। लिविंग द वॉन्डेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस हट से बाहर निकल गया। ठीक है। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस साधु को चारों तरफ देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, बिना वहाँ से गए उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है। किस लिए? अपने क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए। ठीक है। मैं एक बार और साधु से अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता हूँ। ठीक है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स, सोविंग मीन्स होता है बोना, सीड्स मीन्स बीज। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। ठीक है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, दैट मीन्स घुटनों पर बैठकर, साधु घुटनों पर बैठकर क्यारी में बीज बो रहा था जिस क्यारी को उन्होंने खोदा था। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा उस साधु के नज़दीक गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी टाइम, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, मैं अपने सवालों के उत्तर आपसे पूछ रहा हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, है बुद्धिमान आदमी या है साधु, आखिरी बार या लास्ट बार मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछ रहा हूँ। ओके।
नेक्स्ट, यस, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. साधु राजा के तरफ देखते हुए कहा कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका है. राइट? हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, वट डू यू मीन. राजा ने कहा कि मुझे उत्तर कैसे मिला है, मुझे उत्तर नहीं मिला है, आपका क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा. रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने कहा, जवाब में कहा. इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेट्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे. ठीक है, यदि आपको मेरे वीकनेस को देखकर दया नहीं आती, ठीक है, और आपने इस क्यारी को नहीं खोदा होता, इस ज़मीन को कल नहीं खोदा होता, तब आप वापस लौटकर चले गए होते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. देन दैट मैन, और वह आदमी आपको मार देता, आपके ऊपर अटैक कर देता. ओके, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. और आपकी जो विश थी वो अधूरी रह जाती. कैसी विश? कि आप अपने सवालों के उत्तर नहीं जान पाते. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. ठीक है, इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब आप ज़मीन को खोद रहे थे. बेड्स मीन्स होता है क्यारी. जब आप क्यारी को खोद रहे थे, वह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. ठीक है, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था आपके लिए. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और आपने मेरे लिए जो काम किया वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, काम था. आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी आपके पास भाग कर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. तो वहाँ टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जब आपने उसकी केयर करी, आपने उसकी देखभाल करी. बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डेड without having made peace with you. Because if you had not dressed his wounds, क्योंकि यदि आपने उसकी मरहम पट्टी नहीं करी होती या उसके घाव को वॉश नहीं करा होता, उसकी केयर नहीं करी होती, he would have dead, वहाँ मर गया होता. without having made peace with you, बिना आपसे मित्रता करे या बिना आपसे दुश्मनी खत्म करे वहाँ मर गया होता. ठीक है, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. इसलिए वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था आपके लिए. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और आपने उसके लिए जो किया, उसकी जो केयरिंग की, उसकी जो देखभाल करी, वह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था, बिजनेस था. ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. हमेशा याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय ऐसा है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वह समय है अभी. दैट मीन्स जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय, वहाँ टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के लिए. क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता है कि फ्यूचर में
कब क्या हो जाए, राइट। तो प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय जो चल रहा है, ठीक है, वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ओके, हम सिर्फ इसी समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट। हम प्रेजेंट टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। यह टाइम हमारे लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी काम कर सकते हैं या हम किसी भी काम को करने की क्षमता रखते हैं, राइट। नेक्स्ट, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी आदमी वहाँ होता है जो प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय में आपके साथ होता है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर। और किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो जाए या क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। और अभी हम आपके साथ हैं, आगे फ्यूचर में हम मिलें या ना मिलें, ये किसी को नहीं पता है। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, जो बिजनेस है, वह है दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना या दूसरों की सेवा करना या दूसरों की भलाई करना। ओके, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज, पर्पज एलोन। क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजे गए हैं, ठीक है, ताकि हम दूसरों की सेवा करें, राइट। हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम लोगों की भलाई करें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है, राइट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा,